आरोप लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज उस पर है। ताहिर हुसैन आज सरेंडर कर सकता है। दिल्ली के हमारे साथ राजू राज जी मीडिया संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजू, सरेंडर कब तक ताहिर हुसैन का? अमन, बता दूं कि अभी अभी खबर आई कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट नंबर 203 में पहुंच गया है। वहां पर उसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है और अभी क्राइम ब्रांच की टीम भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर हुसैन की कस्टडी ले लेगा। चूंकि इस पूरे मामले में आज सुनवाई होनी थी दिल्ली के करकरडुमा कोर्ट में, जहां पर एसआईटी की टीम को जवाब देना था ताहिर हुसैन के बारे में, लेकिन उससे पहले ताहिर हुसैन ने कानून का फायदा उठाते एक नया दांव पेच खेला और दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया। कोर्ट नंबर 203 में ताहिर हुसैन पहुंच चुका है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच गई है और वहां से क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर को अपने कस्टडी में लेगी। और सबसे बड़ी बात है अमन कि ताहिर हुसैन पर 3 एफआईआर दर्ज है, जिसमें से हत्या का राजू, अगर सरेंडर कर दिया मतलब गिरफ्तारी हो गई ना, क्योंकि तलाश थी तो गिरफ्तारी हो गई। निश्चित तौर पर अभी कोर्ट के सामने है, कोर्ट रूम में है और जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेगा, क्राइम ब्रांच अपनी कस्टडी में लेगा तो लीगल कानूनी तौर पर हम कह सकते हैं कि ताहिर हुसैन गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में वो सरेंडर किए हैं। इस पूरे मामले की सुनवाई करकरडुमा कोर्ट में चल रही थी और कानूनी दावपेच खेलते हुए उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन पर शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो वहां की जनता ने, चांदबाग की जनता ने ताहिर हुसैन पर लगाए थे। 3 एफआईआर दर्ज है, हत्या की कोशिश का, दंगा भड़काने का। तमाम सवालों का जवाब अब क्राइम ब्रांच की टीम ताहिर हुसैन से पूछेगी। अब से कुछ देर पहले ही ताहिर हुसैन राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। अमन, बड़ी खबर इस वक्त की राजू राज बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। ताहिर हुसैन एक एक करके, हम कह रहे थे ना लगातार आपको सबका नंबर आएगा, सारे दंगाई बारी बारी सब पकड़े जाएंगे। अब लगातार आपको कह रहे हैं शाहरुख पकड़ा गया, सवाल उठ रहे थे ताहिर हुसैन का पकड़ा जाएगा। अब ताहिर हुसैन ने भी सरेंडर कर दिया। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी अब हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर किया ताहिर हुसैन ने। आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, जिसके घर से पूरी दंगा फैक्ट्री चल रही थी, जिसके घर से हमने आपको बताया था कि किस तरह से तबाही का सामान मिला था, ईंट पत्थर और जखीरा मिला था, वहां पर एसिड बॉम्ब मिले थे, पेट्रोल बम मिले थे, ये सब कुछ मिला था। अब ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरेंडर किया ताहिर हुसैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में। राजू, राउज एवेन्यू कोर्ट क्यों, क्या वहां पर क्या? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में अपने वकीलों से संपर्क करने के बाद वो वहां पर पहुंचा और कोर्ट नंबर 206 में उसने सरेंडर किया है। और मैं बता दूं कि एसीपी पंकज, जो क्राइम ब्रांच की एसआईटी की टीम लीड करें, जिसका केस ताहिर का केस उनके पास था, वो वहां पर मौजूद थे। मैंने अमन पहले बताया कि कानूनी दावपेच खेलते हुए उसे इस बात का डर था कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और उससे तमाम सवालों का जवाब लेगी। क्या वो पुलिस के सवालों के जवाब से बचने के लिए, क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा था ताहिर हुसैन पे, इसने पहले करकरडुमा कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज की तारीख दी थी। एसआईटी टीम से जवाब मांगा था तमाम इन्वेस्टिगेशन को लेकर और उसके बाद ताहिर हुसैन आज कानूनी दावपेच खेलते हुए राउज एवेन्यू दूसरे कोर्ट में आके सरेंडर करता है। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, कोर्ट रूम में ही। तो एंटीसिपेटरी बेल का क्या स्टेटस है? अमन, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। बेल का क्या स्टेटस? देखिए, एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही ताहिर हुसैन राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो उस पर एंटीसिपेटरी पर सुनवाई अब बाद में होगी, लेकिन उससे पहले उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि चूंकि कानूनी प्रोसीजर होता है कि आप जब कोर्ट में सरेंडर करते हैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आपको अपने कस्टडी में लेती है। तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी जांच कर रही थी, एसीपी पंकज कोर्ट रूम में मौजूद हैं और जैसे ही कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद ताहिर को अपने कस्टडी में लेंगे। कोर्ट के सामने एसआईटी की टीम सारी बातों को रखेगी कि ताहिर पर क्या क्या आरोप लगे हैं। 302 का केस है, 307 का केस है, साजिश रचने का केस है, 120B के तहत केस है, आर्म्स एक्ट के तहत केस है। इन तमाम धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज है। 3 एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज है। तो तमाम बातों को जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो एसआईटी की टीम ताहिर के घर पर पहुंची थी, तमाम एविडेंस इकट्ठा किया था, पेट्रोल बम मिले थे, ईंट पत्थर मिले थे, तमाम ऐसे एविडेंस मिले थे। उन सारे
एविडेंसों को कोर्ट के सामने रखकर ताहिर की कस्टडी लेगी और फिर तमाम जो आरोप लगे हैं उन पर पूछताछ की जाएगी, उसका लोकेशन ट्रेस किया जाएगा, कहां कहां पर घटना के बाद जब से केस दर्ज हुआ है उसके बाद कहां कहां से वो भागा है, क्योंकि उसे पुलिस को जांच में सहयोग करना चाहिए था, उसका नाम सामने आया था, लेकिन उसके बाद से ताहिर हुसैन लापता था, फरार चल रहा था। उसकी तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी। इन तमाम बातों को राउज एवेन्यू कोर्ट में कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद उनकी कस्टडी क्राइम ब्रांच की टीम लेगी। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ताहिर भी पकड़ा गया, सारे दंगाई बारी बारी, लेकिन अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट भी गया था ताहिर। देखिए, ताहिर हुसैन ने अपनी तरफ से सारी चाल चलने की कोशिश की थी। अगर आप पहले दिन से ही देखें, जिस तरह से दंगों की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से दंगों के दौरान छत पर मौजूद था और वहां पर वीडियो बना करके एक तरह से अपने आप को इनोसेंट बनाने की कोशिश की थी और ये भी बताया था कि मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया है और उन्होंने ही मुझे वहां से निकालने की कोशिश की। तो ये सब तरह की दलीलें उन्होंने अदालत में जो सरेंडर की जो प्रक्रिया थी उस दौरान इन्हीं दलीलों का इस्तेमाल किया था। लेकिन क्योंकि जिस तरह से एक चालाक अपराधी कोशिश करता है लेकिन उससे आगे पुलिस होती है, तो ठीक उसी तरह से पुलिस ने भी इसको गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि जो अगर आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अगर आप देखें तो दंगों की साजिश रची गई, दंगों के अंदर ताहिर वहां पर मौजूद था और उसके बाद जो वहां पर उसने कोशिश की थी कि दंगों के दौरान ही वीडियो बना करके खुद को इनोसेंट बनाने की कोशिश, उसी दौरान पुलिस को बुलाया ताकि वो उनको निकाल करके लेके जाए, इस तरह की बातें। अगर आप प्रोसेस अगर बता दें, क्योंकि अब सरेंडर हुआ है, कोर्ट से कस्टडी मिलेगी, क्या प्रोसेस क्या होता है? देखिए, ताहिर हुसैन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। अंकित शर्मा की हत्या के आरोप का मामला उसके ऊपर दर्ज हो चुका है, हत्या की कोशिश का मामला उसके ऊपर दर्ज हो चुका है, दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए वो मामला उसके ऊपर दर्ज है। अब सबसे पहले अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में पेश करने के बाद क्राइम ब्रांच उसको रिमांड पर लेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होगी उसको रिमांड पर। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ अंकित के भाई अंकुर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अंकुर, पकड़ा गया ताहिर, गिरफ्तार कर लिया गया ताहिर को। सर, हम चाहते हैं अब उनके ऊपर जो हमारी कोर्ट है वो सर सख्त सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको जल्द से जल्द सजा हो और हमारे भाई को इंसाफ मिले, क्योंकि सर उनके खिलाफ सभी सबूत मिल चुके हैं, पुलिस को सभी सबूत वहाँ पे मिले हैं सर। और सर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रखी है, वो वीडियो सर हमारी जो यूट्यूब वगैरह फेसबुक वगैरह पे उसकी चल रही है और सारे सबूत गवर्नमेंट को मिल चुके हैं, पुलिस ने भी वहाँ से सारे सबूत इकट्ठे किए हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। आपको क्यों लगता है सबूत सारे, मतलब आपने कहा कि सबूत मिट गए हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? ऐसा मिट नहीं है, सारे सबूत मिले हैं सर, वहाँ से बहुत सबूत मिल चुके हैं सर। हम चाहते हैं उन सबूत के उस पे उनके ऊपर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। हमारे जितेंद्र लगातार हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, अब कोर्ट से कस्टडी मिलेगी, गिरफ्तारी के 24 घंटे में पेश, कोर्ट से कस्टडी, फिर इंटेरोगेशन, यही सब प्रक्रिया? बिल्कुल सही कहा अमन, क्योंकि अदालत ने जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अदालत से में सरेंडर करने से पहले ही ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको फॉर्मली अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल की जांच कराने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा और वहां पर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। अब कोशिश यही होगी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ताहिर हुसैन को रिमांड पर लिया जा सके, क्योंकि पूरी कॉन्स्पिरेसी जो दंगों के अंदर रची गई थी, दंगे किस तरह से करवाए जाए, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से पेट्रोल बम, बंदूकें और ये सरेंडर वाला ड्रामा क्या था? ये सरेंडर वाला ड्रामा क्या फेल कर दिया? दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, ये सरेंडर वाला ड्रामा क्या था? देखिए अमन, सरेंडर वाला ड्रामा एक तरह से कोशिश थी और ये अचानक से की हुई कोशिश नहीं थी अमन, क्योंकि आप इस पूरे दंगे से लेकर के अगर कल सरेंडर की जो एप्लीकेशन थी, जो आज सरेंडर की एप्लीकेशन है और इससे पहले कल जो एंटीसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, उन तमाम सीक्वेंस को अगर आप देखें तो ये पहले दिन से ही इस बात की प्लानिंग बना ली गई थी कि दंगों के अंदर खुद को अपने आप को इनोसेंट बनाना है, दंगे करवाने हैं, लेकिन उसी बीच में वीडियो बना करके खुद को इनोसेंट भी साबित करना है। एक योजना के तहत उसी दौरान पुलिस को फोन करके अपने आप को रेस्क्यू दिखाना है ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं दंगों के अंदर फंस चुका था, जबकि असल में दंगे खुद ताहिर हुसैन ने ही करवाए थे। इस बात का वीडियो सामने आ चुका है कि किस तरह से उसकी छत के ऊपर दंगाई मौजूद थे और उसी के बेस पर बाद में
अलग अलग तरीके से इंटरव्यू भी देना है और उसी के बाद अदालत के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, जिसमें ये साबित कर सके कि वो खुद ही इस दंगों के अंदर फंसा हुआ था, पुलिस ने ही उसको निकाला, वो दंगों के अंदर विक्टिम है, ना कि वो दंगों को रचने वाला है। तो अगर आप पहले दिन से लेकर के आज तक की अगर आप कार्रवाई को देखें और सिलसिलेवार ढंग से उसको नोट करें तो ये साफ समझ में आता है कि ताहिर हुसैन ने दंगों की साजिश रची और किस तरह से आगे की योजना बना करके पहले दिन से काम करना शुरू किया। और आज जो सरेंडर की जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें उसने उन तमाम बातों का जिक्र किया जिसको ये पहले दिन से करता आ रहा था, कि वो खुद ही दंगाइयों के बीच में फंस गया था, दंगाइयों ने उसके घर को घेर लिया था, पुलिस ने आकर के उसको रेस्क्यू कराया है, वो दंगाई नहीं बल्कि एक पीड़ित है। तो ये जो तमाम तरह की जो उसने साजिश रचनी शुरू की थी उसी का ये नतीजा था। हालांकि पुलिस क्योंकि अच्छे से जानती है कि ताहिर हुसैन इस दंगे के अंदर मौजूद था, उससे पहले गिरफ्तार कर लिया ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल अमन, और ये अच्छी बात रही कि दिल्ली पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अगर सरेंडर भी करते अदालत के अंदर जाने के बावजूद भी, तब भी अदालत उसको पुलिस को कस्टडी लेने के लिए कहती और उसके बाद पुलिस ठीक उसी तरह से उसे गिरफ्तार करती और उसके बाद उसका रिमांड लेती और उसके बाद पूरी कॉन्स्पिरेसी को निकालती। हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उस दंगाई ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब उसे अदालत में पेश करेगी और उसके बाद उसका रिमांड लेकर के आगे की जानकारी लेगी, पूछताछ करेगी कि आखिर दंगे कैसे रचे गए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरह से लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरह से दंगों के अंदर जो इस्तेमाल हुआ सामान, पेट्रोल बम, पिस्तौल और पत्थर है, उनको कब इकट्ठा किया गया। तो पूरी योजना है, बड़ी जानकारी जितेंद्र दे रहे हैं, राजूराज बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे हम लगातार कह रहे थे कि सबका नंबर आएगा, सारे दंगाई बारी बारी, सबको गिरफ्तार किया गया, शाहरुख पकड़ा गया, सवाल उठ रहे थे ताहिर हुसैन कब, अब ताहिर हुसैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो एक दिलचस्प एंगल वो ये कि ये सरेंडर का ड्रामा करने की कोशिश ताहिर हुसैन कर रहा था। वो विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि मैं तो खुद पीड़ित हूं, मैं तो खुद वहां से बच के निकला, बल्कि उसकी छत को दंगा हाउस बनाया हुआ था, वो खुद दंगे वाले दिन नजर आ रहा था छत पर। हालांकि ये सरेंडर का ड्रामा फेल कर दिया पुलिस ने और सरेंडर से पहले गिरफ्तार कर लिया ताहिर हुसैन को, जिस पर आपको बता दें कई एफआईआर हत्या का आरोप है। अंकित शर्मा, जो दूसरी तस्वीर आपको नजर आ रही है, एक तरफ वो तस्वीर जब आपको बता दें अंकित शर्मा के परिवार से मिलने गए थे सुधीर चौधरी, जब ग्राउंड जीरो पर गए थे वहां पर, उनसे वहां पर मिले थे, जब वहीं पर बातचीत के दौरान अंकित शर्मा के भाई ने, उनके परिवार ने ताहिर हुसैन पर हत्या का आरोप लगाया था। एक वो तस्वीर जब ताहिर हुसैन मीडिया के सामने आया था, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया था, और दूसरी तस्वीर अंकित शर्मा जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हिला देने वाली थी, 400 के करीब स्टैबिंग उनकी की गई थी, बुरी तरह से बेदर्दी से उनको, बेरहमी से, हैवानियत तरीके से उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। लेकिन अब ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन, जो दिल्ली में दंगे हुए, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और दंगे का जो आरोपी ताहिर हुसैन, जिसके घर को दंगा हाउस बना दिया गया था, जिसके घर की छत पर पेट्रोल बम, एसिड की थैलियां, ईंटों का जखीरा और तमाम चीजें वो मिली थी, पूरा जखीरा था वहां पर दंगे का, दंगा फैक्ट्री बना रखी थी ताहिर हुसैन, उसको गिरफ्तार अब कर लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली में दंगों के बाद से फरार था ताहिर हुसैन, अंडरग्राउंड था, लेकिन अब उसको, आपको बता दें 2:11 पर सबसे पहले यह खबर आपने देखी है जी न्यूज पर, फर्स्ट ऑन जी, सबसे पहले यह खबर जी न्यूज पर आपने देखी। ताहिर हुसैन, क्योंकि लगातार जी न्यूज ट्रैक कर रहा था इन दंगाइयों को, क्योंकि लगातार हम भी लगातार एक मुहिम चला रहे थे कि सबका नंबर आएगा, सारे दंगाइयों को पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली में दंगा हुआ, सबका हिसाब जरूरी है, कानूनी तरीके से सबको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अलग अलग टीम्स बनाई गई थी, शाहरुख को पकड़ा गया जिसने बंदूक तानी थी, पहले शाहरुख अब ताहिर हुसैन। हालांकि ताहिर हुसैन की तरफ से दावा यह किया जा रहा था कि वो तो खुद पीड़ित था, वो तो खुद विक्टिम था दंगों का, उसके घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो खुद वीडियो सामने आए जिसमें ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर हाथ में रॉड लेकर मौजूद है। ये देखिए वो जो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे, ये लाल स्वेटर में जो आप देख रहे हैं ये ताहिर हुसैन है। घर के पास आप देख रहे हैं जबरदस्त धुएं का गुबार है, और ये ताहिर हुसैन वहां पर आपको नजर आ रहा है, यानी कि दंगे वाले दिन घर पर था, जिसकी घर की छत को दंगा हाउस बना दिया गया था, वो ताहिर हुसैन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, हालांकि सरेंडर से पहले गिरफ्तार किया गया। राजू, सरेंडर से पहले गिरफ्तारी, तो सरेंडर वाला ड्रामा फेल।
राजू मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ये सरेंडर से पहले गिरफ्तारी की गई है ना, सरेंडर करने ही नहीं दिया गया। देखिए अमन, अभी ताहिर हुसैन कोर्ट नंबर 203 राउज एवेन्यू में मौजूद हैं। जैसे ही ये खबर आई कि राउज एवेन्यू में ये सरेंडर करने वाला है, वैसे क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंच गई है। पंकज सिंह जो एसीपी एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वो भी वहां पर है। कोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखी जा रही है, क्योंकि एक तरह से ताहिर ने अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। जब इस पूरे मामले की सुनवाई, उसको एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करकरडूमा कोर्ट में होनी थी, और आज की तारीख थी जहां पर क्राइम ब्रांच को अपना जवाब कोर्ट में देना था। और उस बीच में, उससे पहले वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर पूरे ड्रामा को दिखाना, दर्शाना कि वो खुद विक्टिम है और उसने खुद न्यायालय में आके सरेंडर करने के। लेकिन जो प्रोसीजर होता है सरेंडर का, कि आप कोर्ट में जब पहुंचते हैं, उसके बाद जो कंसर्न एजेंसी है वो आपको अपने कस्टडी में लेती है, फिर फॉर्मली आपकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, और उसके बाद रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आरोप लगे हैं उस आरोप का जवाब लिया जाए, उससे पूछताछ की जाए। तो पूरा प्रोसीजर है। लेकिन अभी ताहिर हुसैन कोर्ट नंबर 203 में राउज एवेन्यू कोर्ट में है, और वहां पर एसआईटी की टीम, जो एसीपी पंकज सिंह इस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो वहां मौजूद हैं। जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रहा है, और फॉर्मली उनकी गिरफ्तारी भी कुछ देर में दिखा दी जाएगी। नहीं तो जो एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई वो होगी नहीं होगी, वो तो होगी मेरे ख्याल से। तो अगर सुनवाई कल होनी थी या आज टाली गई थी तो वो तो होगी ना। निश्चित तौर देखिए, जो एंटीसिपेटरी पे जो सुनवाई होनी थी अमन, वो करकरडूमा कोर्ट में थी, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो न्यायिक जो परिसर है, वो जो एरिया है वो करकरडूमा पड़ता, वहां पर उन्हें पेश होना था। उसमें उन्होंने पहले एंटीसिपेटरी के लिए अर्जी लगाई थी। आज की तारीख दी गई थी 2 बजे के बाद उसका समय था, जो टाइमिंग जो लिस्टिंग थी 2 बजे के बाद थी। लेकिन उससे पहले वो राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर सरेंडर करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में भी सुनवाई होनी है। लेकिन मेरे ख्याल से अब जितेंद्र जो राजूराज बता रहे हैं, अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एंटीसिपेटरी बेल का तो अब कोई मतलब ही नहीं हो गया, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी से बचने के लिए जो याचिका। अब तो गिरफ्तारी हो गई तो फिर तो वैसे ही वो खत्म होगी ना एंटीसिपेटरी बेल। जितेंद्र, मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई थी ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके, लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर जो सुनवाई के लिए जो आज समय तय किया गया था वो अपने आप ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि अब उस एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब क्योंकि गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब ताहिर हुसैन को अगर अपनी जमानत याचिका लगानी है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं, अब अपनी जमानत याचिका लगानी होगी। लेकिन उसमें भी मैं साफ कर दूं, क्योंकि जिस तरह के आरोप ताहिर हुसैन के ऊपर लगे हुए हैं, अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगा हुआ है, अपने घर की छत पर दंगाइयों को पनाह देकर के दंगा कराने का आरोप लगा हुआ है। ताहिर हुसैन के वकील ने एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में सरेंडर करने की, क्योंकि इनको झूठा फंसाया गया है। एक पहले केस था और 2 केस और भी दर्ज हुए हैं, आपको कल पता लगा है। हम लोग चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया जाए जो सच कोर्ट के सामने आ सके। तो हमने एप्लीकेशन लगाई है, जिससे हमने आर्गुमेंट सुन लिए हैं, और 3 बजे के लिए ऑर्डर के लिए रखा गया। तो जहां तक उम्मीद है लॉ के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, वो 3 बजे ऑर्डर करेंगे और हमको सरेंडर करने दिया जाएगा, जो कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लें और सच सामने आ जाए। अभी अरेस्टेड नहीं है? अभी अरेस्टेड नहीं है। थैंक यू। हालांकि आपको बता दें, ताहिर हुसैन के वकील का कुछ और दावा है